वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के रहम करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बात करेंगे शहतूत के बारे में। शहतूत जो है बरसगीर, पाक व हिंद और का एक मशहूर पौधा है। पंजाब में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये हमने बचपन में देखा हुआ है। अब तो कम कम नज़र आता है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हर तरफ इसके पौधे जो हैं लगे नज़र आते थे। पौधे क्या दरख्त होते थे, बड़े बड़े दरख्त। हमारी ननिहाल में भी था एक, माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग उसके ऊपर होती थी। और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमने जो है इसे खाते हुए मज़े से गुजारा था। बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने भी अपने घर में लगाया हुआ है शहतूत का पौधा। क्योंकि अब ये गमले में लगाया है तो इतना बड़ा दरख्त तो नहीं होगा जैसे ज़मीन में होता है, इसलिए इसे पौधा ही कहूँगी मैं तो। वैसे बहुत बहुत बड़ा जो है दरख्त बन जाता है ये। इसकी आजकल बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। ये एक पुरानी वैरायटी है जिस पे जो है छोटे जो है शहतूत लगते हैं। ये तूत भी कहा जाता है इसे। ये देखें इसका फ्रूट, ठीक है। इतना छोटा होता नहीं है, शायद गमले की वजह से इसमें जो है इसका साइज़ छोटा हो गया। ज़मीन में अगर हो तो तकरीबन जो है ये आधे इंच तक होता है। तो अब तो 1 इंच से लंबे हुए फ्रूट वाले भी आ रहे हैं। इनका रंग जो है फ्रूट्स का जो है इसका काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है और गुलाबी भी होता है, सुरही माइल भी होता है। बहुत शीरीं, बहुत लजीज इसका फ्रूट होता है। खाने में बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर पे डायरेक्ट तोड़ के खाएं ना तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके मौसम की बात कर लें तो ये गर्मियों में जो है फलने फूलने वाला पौधा है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पौधा जो है ख़त्म हो गया। लेकिन मौसम बहार के आते ही फरवरी के शुरू में ही इस पे जो है छोटी छोटी जो है ना कोंपले जो है निकलनी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पत्तों से भर जाता है इसका दरख्त और साथ ही जो है इसका फ्रूट आना शुरू हो जाता है। देखें मई जून में जो है इसका फ्रूट जो है फल जो है पक जाता है। बल्कि ये अब लगा फ्रूट तो तकरीबन सारी गर्मियाँ जो है आता ही रहेगा इस पे फल ना। गाहे गाहे इसे तोड़ते जाएं तो मज़ीद आगे इसे जो है इसका फल आता जाता है। जुलाई तक इसका फल जो है आता रहता है, ठीक है। और ज़मीन में अगर लगाएंगे तो बहुत बड़ा जो है ये दरख्त बन जाता है और 1 साल में ही जवान हो के तो फ्रूट देना शुरू कर देता है। मेरा तकरीबन ये 2 साल का पौधा है। पिछले साल जो है मैंने ज़मीन से निकाल के खेतों में लगा हुआ था, तो ज़मीन से जो है निकाल के इसे लगाया था, ठीक है। तब तकरीबन 2 फुट का पौधा था, अब जो है ये तकरीबन 5-6 फुट का हो चुका है। प्रूनिंग भी की थी सर्दियों में मैंने इसकी, देखें यहाँ तक काट दिया था मैंने। तो अब ये चंद दिनों में इतना बड़ा हो गया फिर से। बहुत जल्दी बढ़ता है, फलता फूलता है और मज़े की बात है इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, चाहे ज़मीन में लगा हो चाहे जो है गमले में। गमले में अगर आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहें तो फरवरी के महीने में गोबर खाद जो है आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। पानी की अब बात हो जाए तो पानी जो है गर्मियों में अगर आप गमलों में लगा रहे हैं तो गर्मियों में हर रोज़ पानी की ज़रूरत होगी, और अगर ज़मीन में है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो है, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है, किस जगह लगा हुआ है। वैसे तो इसे फुल धूप की ज़रूरत होती है, धूप में ये जो है बहुत अच्छा चलता है और धूप इसे पसंद भी बहुत है, ठीक है। तो पानी जो है गमले में आपने ज़रूर जो है मई जून के महीनों में 1 बार देना है, और जब बारिशें हों तो उसके बाद जब गमले की मिट्टी खुश्क हो जाए तब आपने पानी देना है। और सर्दियों में हफ्ता में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार गमले में आपने इसे पानी देना है। और ज़मीन में जो है तकरीबन सारी सर्दियाँ इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बहुत जल्दी से ये फैलता है और अगर ज़मीन में लगा हो तो जगह जगह से दूर से जाके इसकी जो जड़ों से है ना नए पौधे निकलना शुरू कर देंगे।
देखिए, यानी ज़मीन में जहाँ ये लगाओ तो उससे बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं, अगर कच्ची जगह इसको कहीं दूर से भी मिल जाए, चाहे वो तकरीबन कह लें कि 5-10 मीटर जाके भी अगर इसको गुंजाइश मिलेगी तो वहाँ भी ये उगाएगा जड़ों से। इतनी दूर तक इसकी जड़ें फैल जाती हैं, बहुत बहुत मोटी मोटी होती हैं और ज़मीन में जो है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ चली जाती हैं, इसलिए इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अब हाँ जी, मेरे ख्याल में तो सब कुछ इसका कवर हो गया। तो आप भी लगाएं और मज़े मज़े से इसके फल खाएं और मेरी तरह बचपन की यादों को ताज़ा करें। ठीक है, अगर मैंने खाए हैं तो और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बचपन में इसे खूब खाया होगा, एंजॉय किया होगा। ये देखें, फूल हम तो अपने ननिहाल जाते थे और इतना बड़ा दरख्त था, उधर मज़े ले लेके खाते थे और उसका फूल भी बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। वो थोड़ा ना मैरून या ब्लैक टाइप का थोड़ा था फ्रूट उसका। और जो हमारे इधर लगा हुआ था ददियाल में, वो काफ़ी फ्रूट्स थे, लेकिन वो वाइट कलर की उसके ऊपर ना ये तूत आते थे। हम तो इसे वैसे गोले बोलते थे, अब पता नहीं बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों ने शायद खाए भी हैं कि नहीं खाए। देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये रेनैनकुलस, इंशाल्लाह कल इस पे वीडियो बनाऊंगी, उम्मीद तो है। ये देखें गज़ेनिया, माशाल्लाह से बहुत से फूल खिले हुए हैं दूर दूर तक। ये आइस प्लांट, ठीक है, और ये जनाब मुरझा रहे हैं। धूप जो है ना बहुत तेज़ हो गई है, जल्दी जल्दी ये ना पौधे छोटे छोटे घरों में हैं, कुछ बड़ों में हैं, तो पानी में बहुत जल्दी चाहिए होता है पैंसी को। माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे प्यारे रंग खिले हुए हैं। और अगर आपने कुछ शहतूत के बारे में पूछना हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।